Hello guys, we are starting with a concept in locomotion that is human skeletal system. तुमको भी पता है human skeletal system एक बहुत ही important part है locomotion chapter का. तो human skeletal system is divided into two parts. This is known as exoskeleton and the appendicular skeleton. अब सबसे पहला है exoskeleton. Exoskeleton मतलब जो कि बीच के सेंटर ऑफ लाइन में जो बॉडी को सपोर्ट देते हैं, those bones together forms the skeleton that is known as exoskeleton. अब दूसरा स्केलेटन क्या है? अपेंडिकुलर. अपेंडिकुलर नाम में ही दिया है अपेंडिजेस. व्हाट आर अपेंडिजेस? दीज आर एक्स्ट्रा हैंड्स एंड लेग्स. दीज आर द अपेंडिजेस जो इस स्केलेटन को फॉर्म करते हैं. दीज आर नोन एज द अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखेंगे. अपेंडिकुलर स्केलेटन इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अपर लिम्ब जो कि हैंड एंड फोर आर्म्स का फॉर्मेशन करता है, एंड देन वी हैव द लोअर लिम्ब्स. सो ईच लिम्ब हैज 30 बोन्स. अपर लिम्स में भी इस साइड पे 30 बोन, इस साइड पे 30 बोन, टुगेदर फॉर्म्स द 60 बोन. सिमिलरली ऑन लोअर लिम्ब वी हैव 30 बोन्स ऑन ईच साइड, टुगेदर फॉर्म 60 टुगेदर दे फॉर्म 120 बोन्स. सो जो अपेंडिकुलर सिस्टम है उसमें 120 बोन्स प्रेजेंट है. अब हम सबसे पहले अपर लिम्ब देखेंगे. ये रहा डायग्राम. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला देखो, अपर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है. जो सबसे पहली सिंगल बोन आती है दैट इज ह्यूमरस. क्या नाम है इसका? ह्यूमरस, जो कि एक सिंगल बोन प्रेजेंट. नेक्स्ट वी हैव द फोर आर्म. फोर आर्म में कौन सी दो बोन्स प्रेजेंट है? रेडियस एंड अल्ना. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट द साइड्स? सी, जो थंब के साइड पे बोन आएगी दिस इज ऑलवेज रेडियस, एंड जो थंब के अपोजिट साइड पे बोन आएगी दिस इज ऑलवेज अल्ना. सो सी, दिस इज द रेडियस. तो ये जो पार्ट होगा दिस विल बी थंब. ओके, हरदम ये याद रखना, जब भी थंब के साइड जो बोन प्रेजेंट है इन द फोर आर्म दैट इज ऑलवेज रेडियस. ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सिंगल नंबर. एंड देन वी हैव द कार्पल. सी हियर वी हैव द रिस्ट जॉइंट. यहाँ पे जो 8 छोटी छोटी बोन्स है दे टुगेदर फॉर्म्स अ structure that is known as carpal bones. These are also 8 in number. Then we have the metacarpal. ये कार्पल से आगे की तरफ जो जॉइंट है these are metacarpals. These are 5 in numbers. And lastly we have phalanges. See, यहाँ पे ये एक एक पार्ट जो है this together forms phalanges. तो इस फिंगर में हमारे पास 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. बट in thumb we only have two phalanges, that is distal and proximal. ठीक है. यहाँ पे जो एक सिंगल है these are intermediate phalanges. ठीक है. तो इनका जो नंबर है दिस टुगेदर फॉर्म्स 14. और अगर हम देखेंगे तो ये मिलके कितना बना लेगा? 30 bonds. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द लोअर लिम्ब. अब लोअर लिम्ब में भी वही सेम ही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है? टार्सल, और यहाँ पे एक आता है पटेला. सी, अब लोअर लिम्ब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर, जिसको हम क्या बोलते हैं? थाई बोन. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. दिस इज नोन एज फीमर. देन वी हैव टिबिया एंड फिबुला. सी, रेडियस और अल्ना की तरह यहाँ पे क्या होती है? टिबिया एंड फिबुला. टिबिया में क्या होता है? दिस इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड थिकर बोन, एंड दिस इज अ थिन बोन. See. Then we have tarsals. These are again 7 in numbers. Then we have metatarsals, and lastly we have phalanges. This together forms 30 bones. So see, we have two parts of appendicular skeleton. First is the upper limb, which comprises of 30 bones on each side, 30, 60. And then we have the lower limb, which again comprises of 30 bones on each side, together form 60. Together they form 120 bones. We'll see the axial skeleton in the next video. Thanks for watching.